तिमनासा, ये झगड़ा मेरे और तुम्हारे बीच का है, इसमें मेरी फैमिली को मत लाओ। यही तो नादानी है तुम्हारी। क्या है ना विवान कि मुझे तुम्हारी दीदी से तकलीफ नहीं है, तिमनासा को हर अच्छी चीज से तकलीफ है, हर अच्छे इंसान से तकलीफ है, हर अच्छे एहसास से तकलीफ है। मेरी दीदी कहाँ है? आवाज नीचे रख के बात करना विवान, वरना मैं डर जाऊंगी। और तुम्हें पता है ना, अगर मैं डर गई तो मुझसे कोई गलती हो सकती है। तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो मेरे हाथों से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी दीदी कहाँ है? ये आवाज ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। इस बात का सही जवाब तुम्हें तुम्हारा देबू भैया देगा। उससे जाकर पूछो कि कहाँ है तुम्हारी दीदी। मुझसे बेमतलब की चालाकी करने की कोशिश मत करो तिमनासा। देबू भैया को दीदी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मालूम है। मालूम है विवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे बड़े भैया देबू भैया को सब कुछ मालूम है। तुम जाकर अपने देबू भैया और अपने गुरु को ये कहो कि तिमनासा ने कहा है कि मैंने खुशी को वहां छुपा कर रखा है जहां वो और मैं पहली बार मिले थे। लेकिन देबू भैया को पुरानी कोई भी बात याद नहीं है और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, उसे जाकर कहो कि अब याददाश्त जाने का जो ढोंग वो कर रहा है ना, वो बंद करे, समझे? इससे अच्छा क्यों ना मैं तुमसे ही उगलवा लूं कि तुमने दीदी को कहाँ छुपा रखा है। अच्छा, वो कैसे? तुम अभी बच्चे हो विवान, पर कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करो। चलो। लेकिन अगर तुम्हें खेल खेलते रहना है तो कोई बात नहीं। वैसे हम ये खेल पूरा दिन भी खेल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। छोटे बाल भी। लेकिन ये घड़ी देख रहे हो विवान, ये घड़ी नहीं है, ये तुम्हारी बहन की जिंदगी के कुछ बच्चे कुछ पल चल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन के पास अब बस 3 घंटे बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो देर मत करो, जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछ कहाँ मिला था मुझे पहली बार। नहीं, मेरे ऊपर आवाज ऊंची करने से क्या होगा विवान? देखो, अगर तुम देर करोगे ना तो अफसोस में तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा नहीं पाएंगे। तुम अपनी बहन को खो दोगे तो मर जाएगी 3 घंटे बाद। इसलिए जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछो। ये मेरी बहन है। क्या आपने इसको यहाँ पे भारत नगर में किसी अनजान के साथ देखा है? नहीं देखो, नहीं देखा। नहीं देखा, हमने नहीं देखा। नहीं देखा भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं? मंजे, ठीक से देखो, अच्छी तरह से देखो, अपने दिमाग पे जोर डालो। हाँ, छोटी सी छोटी जानकारी भी पुलिस के बहुत काम में आ सकती है। आम की बेटी में कभी कभी अंडे भी निकलते हैं, लेकिन अंडे भी खा सकते हैं। नहीं, वो दो बातें अलग है।
छोटी छोटी। इस तरह खुशी को ढूंढेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, तिम्नासा और बालवीर की पहली टक्कर काललोक में ही हुई थी। उस वक्त परीलोक को नष्ट कर दिया गया था और बालवीर काललोक गया था। काललोक? नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तिम्नासा ने दीदी को काललोक में छुपा के रखा होता तो मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलता। अब उस जगह का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, देबू भैया को उनकी सारी शक्तियां वापस कर दी जाए। वीरलोक के नियम को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है विवान। देबू की शक्तियां और उसकी याददाश्त छीनने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। लेकिन शौर्य, हम वीरलोक और काललोक के झगड़े के बीच हम दीदी की जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं? उसमें उनकी क्या गलती है? प्लीज शौर्य, वापस कर दीजिए उन्हें अपनी शक्तियां। अगर मैं मान भी गया विवान, तो देबू को उसकी शक्तियां लौटाने में 4 प्रहर यानी पूरे 1 दिन का समय लगेगा, जबकि तुम्हें तिम्नासा ने सिर्फ 1 प्रहर का समय दिया है। लेकिन शौर्य, ये मत भूलो विवान की बालवीर का परिवार ये पूरा संसार है। भाग्य तुम्हारी जो परीक्षा ले रहा है, इसमें तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें हिम्मत के साथ इस परीक्षा में कामयाब होना होगा। विवान के पास कामयाब होने का सिर्फ अब एक ही तरीका है कि वो बालवीर से कबूल कराए कि वो सब कुछ नाटक कर रहा है। तुमने बालवीर और विवान को जिस चाल में फंसाया है, कहीं ये चाल उल्टी ना पड़ जाए तिम्नासा। कहना क्या चाहते हो भैया? तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना? कछुआ और खरगोश। खरगोश वो दौड़ अपनी लापरवाही की वजह से हार गया। कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ चैन से बैठे रहें और बालवीर हम पर हमला करके हमें बेचैन करके चला जाए हमेशा की तरह। अरे ऐसा मैं नहीं बोल रहा। यही तो मैं चाहती हूँ कि बालवीर आए और हम पर हमला करे, क्योंकि अगर वो हम पर हमला करेगा तो ये साबित हो जाएगा कि उसकी शक्तियां और उसकी याददाश्त दोनों सही सलामत है। पर बहरानी, उस हमले के बाद अगर हम सब सही सलामत बच पाएंगे या नहीं? फिक्र मत करो जब्दाली, बालवीर के ऊपर नजर रखी जाएगी। वो जो भी करेगा हमें पता चल जाएगा। कैसे बहरानी? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम बालवीर और विवान के ऊपर नजर रखो और उनकी पल पल की खबर हमें देती रहो। हम भी साथ चलते हैं नागिनी के। बहरानी, अगर तौबा तौबा जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। जरूर चलो, तुम दोनों के बगैर तो मेरा काम बन ही नहीं सकता है। सुन लिया? पकड़ पकड़। इतनी मुलायम हो नागिनी। मैं आ रही हूँ बालवीर। बालवीर, अब जल्द ही तुम्हारा खेल खत्म करूंगी मैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ओ हेलो। हेलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चल रही हो, तो तुम मेरा पीछा ही कर रही हो ना? हाँ, तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी? अब देखो, वैसे हर और प्लीज अब मुझे ये मत बताना कि हर इंसान के अंदर बालवीर होता है। वो तो होता ही है, लेकिन कल रात मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई थी और इसलिए मैं तुम्हें असली बालवीर से नहीं मिला पाया। लेकिन अभी तक वो इमरजेंसी सॉल्व ही नहीं हुई। हाँ मुझे पता चला, चिंटू ने बताया। पर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे
खुशी मेरी बहन है, मैं क्यों टेंशन ना लूं? कैसी बात कर रही हो अनन्या? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो था कि बालवीर तो तुम्हारा बड़ी है ना। बड़ी नहीं, बड़ा भाई है मेरा। अरे बड़ी मतलब दोस्त यार, फ्रेंड। ओह, तुम्हें तो सिर्फ शाउट करना है बालवीर बालवीर, और वो यूं आ जाएगा तुम्हारी हेल्प करने। अरे सुनो, अरे लिसन, मैं सच में खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे चेहरे पे डफर लिखा है क्या? मेरी लाइन मुझ पे ही। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, तुम बालवीर से मिलना चाहती हो। अरे लिसन लिसन, अरे ये कहाँ गायब हो गया सडनली? इतनी जल्दी तो मैं भी गायब नहीं होती। मुझे इस देवू के कदमों की गंध को सूंघकर पता लगाना होगा। पता चला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने खुशी को ढूंढने का एक रास्ता निकाल लिया है। हाँ विवान, खुशी को जब तिमनासा ने अगवा किया होगा तो किसी न किसी की नजर तो जरूर पड़ी होगी उस पर। हाँ विवान, और इसीलिए हम सब परियां मिलकर पूरे शहर में फैलकर तिमनासा का सुराग ढूंढेंगे। मैं ज्वाला परी अग्नि की हर एक चिंगारी तक पहुंचकर खुशी का पता पूछूंगी। खुशी की एक हल्की सी भी आवाज या आहट मिली तो उस आवाज से मैं उसे ढूंढूंगी। मैं जल के एक बूंद तक पहुंचकर खुशी का पता लगाऊंगी। फिकर नॉट विवान, जहाँ चाह है वहाँ राह बन ही जाती है, और मुझे पूरा यकीन है हम सब परियां मिलकर हम खुशी का पता बहुत जल्द लगा लेंगे। मस्ती परी ठीक कहती है, उदास होने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी दीदी को ढूंढने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। बताइए ना, आपने मेरी बेटी को किसके साथ देखा था, कहाँ देखा था, बताइए ना। लेसो की पत्ती देना इधर। ये इधर रखो क्या कान के नीचे? है क्या साहब, पुलिस वाले हो करके पब्लिक को मारोगे? अरे बेटा, सोनी मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी पोती को कहाँ देखा? दादाजी क्या 500 बोल रहे? मैंने देखा था खुशी को। ये आवाज तो कहीं आसपास से आ रही है। मैं कल रात में यहाँ पे पार्टी कर रहा था। पार्टी? उसका हैप्पी बर्थडे होगा। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। बर्थडे तो रोज ही होता है। अरे आप बताइए ना। अरे बताओ, तुमने मेरी पोती को कहाँ देखा? बोल। तो साहब, एक औरत और एक आदमी इसी बच्ची को यहाँ से लेके गए कल रात में। अरे दादाजी, तुम्ही पण काय ये पियक्कड़ के बात पे भरोसा कर रहे हो? ये पैसे दे रहे परत। एक मिनट मेरे में। नहीं साहब, ये पियक्कड़ जरूर हूँ पर भुलक्कड़ नहीं हूँ। मैं कल यही नाच रहा था, वो आदमी इस औरत के साथ आया और मुझे धक्का देकर इधर जीसी रोड पे चला गया। कौन सा रोड? जीसी रोड मतलब गोपाल चंद्र रोड? यस। परियों, तिमनासा का एक सुराग मुझे मिला है। तुम सब मिलकर जीसी रोड पर ढूंढना शुरू करो जल्दी ही। मैं जीसी रोड के हनुमान मंदिर के पास पहुंच चुकी हूँ। मैं भी जल्दी से जीसी रोड पर आती हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बहन जी। आपकी हेल्प नहीं करूँ तो क्या पुलिस वालों की हेल्प करूंगा? ए बाबू, बस आता ही थे। चल दादाजी, मैं जीसी रोड जाके आता हूँ। अरे आप लोग कहाँ आ रहे हैं? आप घर जाइए, आगे की छानबीन पुलिस करेगी। नहीं गिरपड़ी जी, मैं भी अपनी खुशी को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे मेरी बेटी को ढूंढने के लिए अगर गली गली भी छाननी पड़े ना तो मैं छानूंगी। नहीं बहू,
तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम कल ही अस्पताल से आई हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी लो है और डॉक्टर ने भी तुम्हें आराम करने को कहा है। अरे लेकिन पापा जी। नहीं बहू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। करुणा मेरी बात मानो, विवान और देबू को भी तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम घर चलो, गिर पड़े में फोन करके बता देगा। हाँ कर दूंगा दादाजी। मैं चलता हूँ। दादाजी ये लीजिए, मैं चलता हूँ। देबू भैया। विवान, विवान तुम कहाँ चले गए थे? अब मुझे गिर पड़े जी से पता चला कि खुशी को आखिरी बार जीसी रोड पे देखा गया था। हाँ, मुझे भी परियों से पता चला। हाँ तो हमें तुरंत जीसी रोड पे जाके खुशी को ढूंढना चाहिए। चलो। लेकिन भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब बोलो विवान। दीदी को तमन्ना ने किडनैप किया है। तिमनासा ने? वो बुरी आंटी तिमनासा? हाँ, तिमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया है, जिसमें से 2 घंटे खत्म हो चुके हैं। लेकिन तिमनासा चाहती क्या है? तिमनासा चाहती है कि दीदी को आप ढूंढो, क्योंकि तिमनासा ने दीदी को ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहाँ आपकी तिमनासा से पहली बार मुलाकात हुई थी। मुझसे पहली बार मुलाकात? हाँ। मैं कब तिमनासा से मिला था? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब तिमनासा और मेरी पुरानी दुश्मनी है क्या? भैया, या फिर हो सकता है आप दोनों कहीं और मिले हो। कहीं और? ना सब, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब हम खुशी को कैसे ढूंढेंगे विवान? भैया आप साइड मत होइए, मैं अपनी जादू शक्ति से आपके दिमाग में से उस मेमोरी को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। शायद कुछ पता चल जाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जल्दी करो विवान, समय नहीं है हमारे पास। शायद कुछ पता चल जाए। कुछ पता चला विवान? तिमनासा को मैं कहाँ मिला था? नहीं भैया, मैं उस मेमोरी को नहीं ढूंढ पाया। ये नागिनी अभी तक आई क्यों नहीं? थोड़ा सब्र करो तिमनासा। अगर उसके पास बालवीर की कोई पक्की खबर या सबूत होता तो अब तक वापस आ चुकी होती। उसे थोड़ा समय दो। नागिनी अपने काम में बहुत लायक है। सो तो है फिर राजा, वो नागिनी बहुत जहरीली है। मैंने भी छू लिया था उसको, कहीं उसका जहर मेरे हाथों को तो नहीं लग गया। हाथों में लगे इस जहर को धोना पड़ेगा। अरे मेरे भी लगा है। अरे तो चल रहा। अरे नागिनी को पकड़ा था ना। एक बात बताओ तिमनासा, अगर उस बड़े बालवीर की शक्तियां और याददाश्त दोनों ही चले गए तो फिर इस बच्ची का क्या करेंगे? अरे फूल क्यों नहीं रहा ये नल? वो लगाना। हाँ, लगाता हूँ।
रानी